छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल 9वें दिन भी जारी रही, जहां फेडरेशन की महिलाएं तीजा उपवास के बावजूद बड़ी संख्या में धरना स्थल पर मौजूद रहीं, जिनका समर्थन करने पूर्व विधायक सावना राम डहरे भी पहुंचे। तीज त्योहार के बाद भी बड़ी संख्या में दुर्ग के धरना स्थल पर मौजूद महिलाओं ने इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने विशेष चर्चा की और प्रदेश सरकार की वेतन काटने की चेतावनी के बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के सदस्यों का मत जानने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 9वां दिन है और इस बीच में प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि अगर जो भी कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे उनके वेतन में कटौती की जाएगी। यानी इसके बावजूद भी आज तीजा का त्यौहार है। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं जो हैं वह अपने उपवास के बाद भी यहाँ पर हड़ताल पर बैठी हैं और लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि वह किस तरह से आज तीजा के बाद भी मैडम तीजा के बाद भी आज ये तो हमारे काका जी के कारण बैठ हैं, वरना हमको शौक नहीं है। बिना बोले हमारी मांगे पूरी कर देते तो हम यहाँ पर बैठते ही नहीं। हमको मजबूर किया गया बैठने के लिए, इसलिए उपवास के बाद भी आज आप लोग बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि जो प्रदेश सरकार दमनकारी नीति अपना रही है उसका असर होगा? असर तो पूरी जनता पे पड़ रहा है इसका, हमारी हड़ताल का। मतलब हर काम रुक गया है। हड़ताल में हम अपनी मांगे मान रहे हैं, जो हमारा हक है, अधिकार है, वही हम मांग रहे हैं। लगातार बहनें जो है वो तीजा का उपवास करने के बावजूद यहाँ धरने पर खड़ी हैं। कि बताएंगे कि आज तीजा का आज आप लोगों को उपवास है, उसके बाद भी आप धरने पर? बिल्कुल हम धरने पर हैं, क्योंकि जैसे हम अपने घर के कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही हम ड्यूटी में भी सदैव तत्पर रहते हैं। और आज हम यहाँ पे कोई भीख मांगने नहीं बैठे हैं, हम अपना अधिकार मांगने बैठे हैं। और आज क्योंकि मुख्यमंत्री खुद छत्तीसगढ़ के हैं और अपने बंगले में तीजा त्यौहार मनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आपको तीजा त्यौहार मनाना शोभा नहीं देता, क्योंकि हम भी आपकी बहनें हैं। और देखिए हम अपनी मांग के लिए, हम अपनी मांग HRA और DA के लिए यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम अपना त्यौहार समर्पित करके बैठे हैं, तो आपको हमारी मांग पूरी करनी ही होगी। और इसलिए करनी होगी क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, आपको देना ही होगा। आप किसी भी तरीके से हमको झांसे में नहीं ले सकते। आप हमको धमकी मत दीजिए, हम आंदोलन से वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक कि हमारी ये दोनों मांगे DA और HRA की मांग पूरी नहीं हो जाती। हमको पूरा केंद्र के समान महंगाई भत्ता चाहिए, 7वें वेतनमान के अनुसार HRA चाहिए। इससे कम में कुछ में भी हम लोग नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे। HRA और DA की मांग को, जैसे मैडम अपना हाथ दिखाएंगे जरा। इन्होंने तीजा मना रही हैं और ये तीजा में इन्होंने अपने हाथों पर जो मेहंदी रचाई है उसमें भी DA और HRA की मांग की है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो सरकार की अभी जो दमनकारी नीति जैसे आई है कि आप लोगों को यह कहा गया है कि आप हड़ताल पर रहेंगे तो आपका वेतन कटौती की जाएगी, इसको लेकर क्या? सरकार अपनी काम कर रही है, कर्मचारी अपने काम कर रही है। निश्चित तौर से सरकार हमारे कर्मचारियों को इस तरीके का आदेश देकर के धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी साथियों का हौसला बुलंद है। हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर के हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने के लिए फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें भरोसा है माननीय कमल वर्मा जी प्रांतीय टीम पर, जिनके नेतृत्व में हम पूरे आंदोलन को हम सफल कर रहे हैं। और हमारे सभी जुझारू साथी जो प्रत्येक कार्यालय में आज 9वां दिन है हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं, तो इससे साथियों में कोई डर जैसा भाव नहीं है। और उसकी बहुत जल्द कल प्रांतीय बैठक होने वाला है, उस आदेश की पुतला भी दहन हो सकती है। हमारे कर्मचारी हित में होगा तो हम स्वागत करेंगे, और कर्मचारी हित में नहीं होगा तो उसका होली भी जलाएंगे। और निश्चित तौर से हमें भरोसा है राज्य सरकार हमारे कर्मचारी साथियों की जो जायज़ मांग है इसको कहीं न कहीं गंभीरता से ले रही है। कल प्रथम दौर का बैठक हुआ है और उसमें कुछ सार्थक अभी परिणाम नहीं आई है। पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी फेडरेशन के जो प्रांतीय टीम है उनके साथ प्रमुख सचिव स्तर का जो बैठक है हुआ है, और सेकंड बैठक में दमनकारी नीतियों के आगे फेडरेशन नहीं झुकेगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में बिल्कुल फेडरेशन अपनी बात इस मंच के माध्यम से हरदम करते रहेगी, कहीं नहीं झुकेंगे। तो फेडरेशन का साफ मानना है कि वह इस प्रदेश सरकार का जो आदेश आया है उस आदेश के बाद
किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है, वह अपनी मांगों पर अडिग है। हमारे साथ आज ये देख सकते हैं अधिकारी फेडरेशन संघ की जो हड़ताल है उसका समर्थन करते हुए पूर्व विधायक जी भी मौजूद हैं, सांवला राम ढेरे जी। आपसे जानना चाहेंगे प्रदेश सरकार की अब तक की नीतियों को कैसा देख रहे हैं? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक के अधिकारी और कर्मचारी आज पहली बार इस हड़ताल पे बैठे। बहुत छोटी सी मांग है, टीए और एचआर को लेकर के पहली बार अधिकारी और कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हुए, उसका 90वां दिन है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जिस तरह केंद्र सरकार जो दे रही है उसी का अनुपालन करते हुए राज्य में भी उनको का देना चाहिए। जिन अधिकारी और कर्मचारियों के बदौलत भूपेश सरकार 70 सीट पर आई है, अगर ये अधिकारी और कर्मचारियों की ये मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में भूपेश बघेल की सरकार मात्र 7 सीटों में समटने वाली है। ये पूर्व विधायक जिस तरह से सांवला राम ढेरे जी ने कहा कि इसका असर प्रदेश सरकार पर पड़ेगा और आगामी चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा, जो 7 सीट तक सिमट कर रह सकती है। अब देखना है अधिकारी कर्मचारियों के अड़ग रवैये के बाद प्रदेश सरकार टीए और एचआरए की मांग इनकी कब तक पूरी करती है। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ दुर्ग से मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर।